जब दुनिया की ताकतें एक जगह मिलती हैं तो इतिहास खुद को दोबारा लिखता है। आज हम देखेंगे एक बड़ी तस्वीर, कैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान और चीन दौरा सिर्फ एक दौरा नहीं, एक बहुत बड़ा संदेश साबित होने वाला है। ये दौरे जो कि कूटनीति के सबसे कहा जाता है कि जटिल जो पहेलियां हैं उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं, वो रास्ते खोलेंगे जहां से भारत की ताकत और जो आवाज है वो दुनिया के सामने और भी ज्यादा बुलंद होने वाली है। आइए अब मैं आपको ये समझाती हूं कि क्यों ये यात्रा इतनी महत्वपूर्ण है और इसके मायने खासतौर पर भविष्य के लिए क्या देखे जा रहे हैं। सबसे पहले आपको इसमें जानना लेना चाहिए कि 2018 के बाद ये उनका पहला चीन दौरा होगा। कुल मिलाकर 5वां चीन दौरा ये प्रधानमंत्री का रहने वाला है। इससे मालूम चलता है कि भारत और चीन के संबंध अब कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि बिल्कुल नहीं भूलना होगा जून 2020 जब गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद जो दोनों देश थे उनके रिश्ते बेहद खराब लेवल पर पहुंच गए थे, बहुत खराब स्थिति में हो गए थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो यात्रा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब भारत, अमेरिका और यूरोपियन जो यूनियन है उसके साथ ही पश्चिमी देशों को इसे एक बड़ा सीधा जवाब संदेश दे रहा है। इसके साथ ही वो अमेरिका के विरोधी देशों जिसमें चीन देखिए शामिल रहा, जिसमें रूस भी है, उसके साथ वो लगातार अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत अब किसी एक खेमे में बंधा हुआ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये जो टैरिफ वॉर है वो आपको भूलना नहीं होगा जब आप इस तस्वीर को समझना चाहते हैं। तो इन सब के बीच ही पीएम मोदी का चीन और जापान दौरा और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। मैं आपको ये बता दूं 29 से 30 अगस्त तक पीएम मोदी जापान का दौरा करेंगे और ये यात्रा जो है वो जापानी प्रधानमंत्री हैं उनके ही निमंत्रण पर हो रही है। यहाँ पर वो 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और ये उनकी जापान की भी अगर आप देखेंगे तो बताया जा रहा है कि 8वीं यात्रा होगी। लेकिन ये जो जापानी प्रधानमंत्री हैं उनके साथ उनकी ये पहली शिखर बैठक है, इस पर भी पूरी दुनिया की नजरें रहेंगी। अब भारत जापान साझेदारी पर जोर कैसे दिया जा रहा है ये भी मैं आपको बताती हूँ। विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया और कहा कि इस यात्रा के दौरान जो दोनों नेता हैं वो भारत जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करने वाले हैं। इसमें रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, इसके अलावा नवाचार और लोगों के बीच आपसी संपर्क कैसे और ज्यादा बढ़ाया जाए, ये तमाम मुद्दे शामिल रहेंगे। फिर इसके साथ ही ये भी बताया कि क्षेत्रीय और जो वैश्विक हालात हैं उन पर भी चर्चा होगी और ये दौरा दोनों देशों की पुरानी दोस्ती को और ज्यादा मजबूत बनाने वाला माना जा रहा है और ये बड़ी तस्वीर यहाँ से सामने आएगी। इसके अलावा ये भी जानकारी है, विदेश मंत्रालय ने ये भी बताया कि इस सम्मेलन के तहत पीएम मोदी कई अन्य देशों के नेताओं से द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। इससे भारत को क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर अपनी भूमिका और मजबूती से यहाँ पर पेश करने का मौका मिलेगा। पिछली मुलाकातें और सीमा विवाद, देखिए मोदी की पिछली चीन यात्रा 2018 में हुई थी जैसा मैंने आपको बताया। अब उन्होंने वो वक्त था 2018 का जब उन्होंने वुहान और फिर किंदाओ में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। फिर उसके बाद 2019 में शी जिनपिंग भारत आए, लेकिन 2020 में गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब लेवल पर पहुंच गए। अब ये जो दौरा है वो संबंध सुधार की भी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अक्टूबर 2024 में भारत और चीन ने एलएसी पर लंबे समय से चल रहे गतिरोध को खत्म करने पर सहमति जाहिर की। अब इसके फौरन बाद रूस के कजान शहर में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, जहां उन्होंने संबंध सामान्य बनाने और जो इस सीमा विवाद है उसे सुलझाने के नए तंत्रों को सक्रिय करने पर सहमति जाहिर की, जो एक बहुत बड़ा कदम माना गया। अब ऐसे वक्त में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और जापान ये दोनों देशों के दौरे पर जा रहे हैं, आपको ये भी समझना होगा कि इन दोनों देशों के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चीन की बात करते हैं। चीन के लिए भारत कितना जरूरी है ये मैं आपको बताती हूँ। भारत और चीन दोनों ही दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतें हैं, आप जानते हैं। अब चीन के लिए भारत एक बड़ा बाजार है जहां से उसे निर्यात और निवेश के नए अवसर मिलते हैं। भारत की बढ़ती आर्थिक मांग चीन की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग हब के लिहाज से भी आपको समझना होगा, क्योंकि कई वैश्विक कंपनियां भारत को चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन हब मान रही है। अब चीन के लिए भारत में निवेश बढ़ाना, उत्पादन और वितरण का जो नेटवर्क है उसको मजबूत करना रणनीतिक जरूरत माना जा रहा है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल बैलेंस भी एक बड़ा विषय है, जहां भारत दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के लिए एक अहम पड़ोसी है। अच्छे संबंध चीन को क्षेत्रीय स्थिरता और अपनी जो वैश्विक महत्वाकांक्षाएं हैं उनके लिए जरूरी कूटनीतिक समर्थन देते हैं। इसके अलावा जब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात आती है तो वो भी आपको नहीं भूलना होगा, जहां भारत के तकनीकी क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है।
खासकर आईटी, स्टार्टअप और डिजिटल इनोवेशन ऐसे हैं कि पूरी दुनिया भारत की तरफ इस सेक्टर में देखती है। अब चीन के लिए भारत के टेक्नोलॉजी संसाधन और युवा प्रतिभा से जुड़ना फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध तो हैं ही। भारत और चीन के बीच हजारों साल पुराना इस सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान प्रदान रहा है। इस ऐतिहासिक रिश्ते को सहेजना और आगे बढ़ाना दोनों देशों के लिए एक संवाद का पुल जो है वो इसे कहा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ एक पहलू और आपको समझना होगा कि क्यों भारत चीन संबंध से टकराव से बचना जरूरी है। देखिए, दोनों देशों के बीच व्यापार का बड़ा हिस्सा है, जिससे दोनों की अर्थव्यवस्था सीधे सीधे प्रभावित होती है। क्षेत्रीय तनाव से ग्लोबल सप्लाई चेन और आर्थिक स्थिरता जो है वो खतरे में पड़ सकती है। अब प्रतिस्पर्धा के साथ सहयोग जरूरी है ताकि दक्षिण एशिया में शांति और विकास को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। यानी कि भारत चीन के लिए सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक साझेदार है। दोनों देशों की जटिल लेकिन जरूरी जो साझेदारी है वो वैश्विक स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। अब इसीलिए चीन ये चाहता है कि भारत उसके साथ बेहतर संबंध बनाए। अब चूंकि चीन के बाद जापान का भी दौरा है, यानी कि दोनों देशों का ये दौरा है, जापान वो जा रहे हैं, उसके बाद चाइना उन्हें जाना है। तो अब जापान के लिए भारत क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको समझाती हूँ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको समझना होगा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन इंडो पैसिफिक, यानी कि भारत और जापान दोनों ही हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ी हैं। भारत जापान के लिए एक भरोसेमंद रणनीतिक साथी है जो कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करता है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन है, इसके अलावा ट्रेड है। देखिए, जापान भारत का एक बड़ा निवेशक और व्यापारिक भागीदार है। भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसके साथ ही युवा आबादी जापान के लिए एक बड़ा बाजार और उत्पादन का केंद्र बन रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी इसी में आ जाता है, जहां जापान भारत में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करता है, जैसे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। ये सहयोग जो है वो दोनों देशों की आर्थिक प्रगति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन जब मैं आपको टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एक्सचेंज के बारे में बता रही हूँ, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि जापान की उन्नत टेक्नोलॉजी और भारत की जो तकनीकी प्रतिभा है वो मिलकर नए इनोवेशन क्रांति ला सकती है, खासकर स्मार्ट सिटी, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल क्षेत्र में। इसके अलावा बैलेंसिंग रीजनल पावर्स ये भी बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें भारत और जो जापान है वो दोनों चीन की बढ़ती हुई ताकत के सामने एक साथ खड़े हैं। अब यही वो साझेदारी है जो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखने में बेहद महत्वपूर्ण है। और जैसा समझना ज़रूरी है कि दोनों देश आर्थिक और सुरक्षा मोर्चे पर एक दूसरे के भरोसेमंद सहयोगी भी हैं। जापान भारत को हिंद प्रशांत रणनीति का एक केंद्र मानता है, जहां से क्षेत्रीय स्थिरता यहीं से तय होती है, और साथ मिलकर वो क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों जैसे कि आतंकवाद एक बड़ा यहाँ मुद्दा है, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता का मुकाबला बहुत मजबूती के साथ कर सकते हैं। और अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो भारत और जापान का जो रिश्ता है वो सिर्फ आर्थिक या कूटनीतिक सहयोग नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक गठजोड़ है जो कि दोनों देशों के भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में काम करता है। इसीलिए देखिए, जापान के लिए भारत एक अनमोल साथी है। भारत का चीन और जापान दोनों के साथ बेहतर संबंध अमेरिका की रणनीति के खिलाफ जा सकता है। इधर ट्रंप प्रशासन या अमेरिकी पॉलिसी ने चीन को कड़ा टारगेट किया है और भारत को एक रणनीतिक पार्टनर के रूप में चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि मोदी का ये चीन से संबंध सुधारने का प्रयास और जापान के साथ साझेदारी दोनों अमेरिका की चीन को घेरने वाली नीति जब कहा जाता है, इसको कमजोर कर सकती है। इसके अलावा आर्थिक स्वतंत्रता से अमेरिका का जो दबाव है वो कम हो सकता है। ट्रंप के समय अमेरिका ने चीन पर कई टैरिफ लगाए थे और जिससे कि ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ा बदलाव आया, और ऐसे वक्त में जब देखिए भारत पर भी एक बड़ा टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, इसीलिए इस दौरे से अमेरिका की भी थोड़ी टेंशन बढ़ सकती है।